हेलो डियर, हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। और आज का वीडियो दोस्तों हम इस कंडीशन में बता रहे हैं, आवाज़ से आप लोग जान भी सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग को जो है एक दिन भी मिस ना हो। एक दिन मिस होने का मतलब है कि कम से कम 2 क्वेश्चन पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे में हम जो है आपके डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर वो पढ़ते रहे, इसके लिए मैं वीडियो ज़रूरी समझा लाने के लिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो है फर्स्ट ईयर के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर, जो कि 2 प्रश्न लाए हैं। आज है मरीजों को भर्ती कराने और छुट्टी कराने, मतलब डिस्चार्ज और एडमिट दोनों के बारे में देखेंगे कि एडमिट कितने प्रकार से किया जाता है और डिस्चार्ज कितने प्रकार से किया जाता है। अस्पताल में मरीजों का भर्ती से क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है और कितने प्रकार का होता है। उसी प्रकार से जो है छुट्टी में, डिस्चार्ज में कितने प्रकार से होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, तो ये चीज़ों को देखेंगे। दोनों प्रश्न अगर आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो जो है आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस दोनों से रिलेटेड और बनता है, पूछ देगा कि इसके प्रक्रिया के बारे में लिखे, मतलब रोगी को अस्पताल में भर्ती कराने का प्रक्रिया क्या है लिखे, या छुट्टी कराने का क्या प्रक्रिया है। तो दोनों के प्रक्रिया आज नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए प्रक्रिया दोनों का हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी हम लोग ये होता क्या है, इसके प्रकार और उद्देश्य को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रश्न सामने है। पहले प्रश्न है कि अस्पताल में भर्ती से क्या मतलब है, क्या आशय से है, भर्ती के उद्देश्य व प्रकार लिखे। व्हाट इज एडमिशन इन हॉस्पिटल, राइट पर्पज एंड टाइप्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन या एडमिट वही होता है कि कोई भी मरीज को अस्पताल में भर्ती से क्या मतलब होता है और इसका क्या उद्देश्य होगा, क्या प्रकार है। ठीक है, चलिए देखते हैं, फिर जो है हम लोग इसके छुट्टी को देखेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी प्रश्न को आसानी से समझिएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तोड़ तोड़ के समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर सीधा थ्योरी टाइप से पढ़िएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए भर्ती का क्या मतलब होता है एडमिशन का। देखिए, रोगी को उसके रोग के निदान व उपचार के लिए अस्पताल में प्रवेश या दाखिला ले देने को भर्ती कहते हैं। देखिए भर्ती का क्या मतलब है, अस्पताल में पेशेंट कब भर्ती होता है, क्यों भर्ती होता है। तो भर्ती इसीलिए नहीं होता है कि उसके जो भी रोग है उसके निदान हो सके, उसका ट्रीटमेंट उपचार हो सके, उसका देखभाल अच्छे से हो सके, इसीलिए ना उसको अस्पताल में प्रवेश या दाखिला दिया जाता है, यानी भर्ती कराया जाता है। तो यही तो हो गया आपका भर्ती। इसके अंतर्गत रोगी की जांच करना, बीमारी का निदान, इलाज करना, सेवा व देखभाल करना आदि शामिल है। देखिए भर्ती का परिभाषा होता है, आसान सा परिभाषा है कि मरीजों को उसके रोगी को उसके रोग का निदान उपचार करने के लिए अस्पताल में प्रवेश या दाखिला देने को है जो है हम लोग भर्ती कहते हैं। ठीक है, जिसके इसका मतलब होता है इसके अंतर्गत कि रोगी के संपूर्ण चीज़ों का देखभाल अच्छे से किया जा सके, एक व्यवस्थित तरीके से नर्स और चिकित्सा के देखभाल में, यही जो है आपका क्या होता है, भर्ती होता है। जिसके अंतर्गत जो है आपको रोगी के जांच किया जाता है, बीमारी का डायग्नोसिस होता है और इलाज करना, ट्रीटमेंट करना और सेवा और सारी देखभाल इसके अंतर्गत शामिल होता है भर्ती के अंतर्गत। समझ गए चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए इसका क्या उद्देश्य होगा, इसका मतलब भर्ती कराने का, क्यों भर्ती कराया जाता है अस्पताल में, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो उद्देश्य देखिए, रोगी को अस्पताल में भर्ती कराने के निम्नलिखित उद्देश्य है। देखिए मैं आपको सीधा तौर पे बता चुका हूँ कि जहाँ भी जिस चीज़ के लिए भी उद्देश्य पूछेगा ना, तो उद्देश्य के मतलब क्यों, उद्देश्य के मतलब कि ये चीज़ें क्यों हो रहा है, वही जो है उद्देश्य में लिख दीजिएगा सोच सोच के। ठीक है, तो देखिए किसी भी रोगी को अस्पताल में भर्ती जो है क्यों कराया जाता है, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि रोगी की आकस्मिक जांच, इन्वेस्टिगेशन व निदान हेतु, रोगी के इमरजेंसी जांच हो, तत्काल जांच हो और उसका निदान हो, इसके लिए भर्ती कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोगी की अचानक स्थिति बिगड़ जाने की अवस्था में तत्काल चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने हेतु, रोगी का मान गया कि तत्काल उसका जो है इमरजेंसी होने लगा है, स्थिति उसका बदलने लगा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि भर्ती कराया जाता है ताकि चिकित्सीय सेवा उसे उपलब्ध हो सके। समझ गए ना। चलिए तीसरा है रोगी के लक्षण और रिपोर्ट का निरीक्षण करने हेतु रोगी के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स है, किस चीज़ का है, उसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन हो सके, निरीक्षण हो सके व उसका जो है अच्छे से जांच हो सके, इसलिए जो है क्या किया जाता है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा कि नर्स व मरीज के संबंध स्थापित करने हेतु, नर्स और मरीज में अच्छा संबंध हो ताकि उसका जो मरीज हो वो नर्स जो है अच्छे से तालमेल बैठाकर उसका सेवा दे सके, इसलिए भी जो है किया जाता है नर्स और रोगी मरीज के संबंध बनाने के लिए। समझ गए।
नेक्स्ट है पांचवा है आपका रोगी की तुरंत सुरक्षित व आरामदायक देखभाल हेतु। कोई भी इमरजेंसी पेशेंट भर्ती होता है तो क्यों भर्ती होता है कि उसे सुरक्षित वातावरण मिल सके अस्पताल में और आरामदायक उसे देखभाल मिल सके, इसलिए ना भर्ती कराया जाता है। चलिए छठा है रोगी को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान हेतु। रोगी को जो भी स्वास्थ्य से संबंधित खतरा है उसे सुरक्षा प्रदान करने हेतु उसे भर्ती कराया जाता है। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है अगर कोई संक्रामक मरीज हो तो उसे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, इसलिए जो है अस्पताल में चूंकि आइसोलेशन वार्ड होता है इसलिए जो है वहाँ पे भर्ती कराया जा सकता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका आठवां है बीमारी के दौरान उचित नर्सिंग देखभाल प्रदान करने हेतु। अब चूंकि घर पर अगर मरीज रहेगा तो उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो जो है उसको क्या किया जाता है, नर्सिंग देखभाल जरूरी है, इसके लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है बीमारी के दौरान होने वाले परिवर्तन पर नज़र रखने हेतु। अब रोगी अगर घर पर है तो उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है किसी को क्या पता, बट अगर अस्पताल में रहेगा तो उसके ऊपर हमेशा निगरानी रहेगा हेल्थ टीम का, तो क्या करेगा तो उसको जो भी चेंजेज होगा उस बीमारी के अलावा भी तो उसके में जो है तुरंत उसका ट्रीटमेंट और उपचार किया जाएगा। समझ गए। चलिए तो ये हो गया। दसवां है मरीज का शल्य चिकित्सक उपचार सर्जरी प्रदान करने हेतु। मरीज का अगर सर्जरी होने वाला हो तो सर्जरी के लिए भी एडमिट किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों को लिख सकते हैं कि मरीज का बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, मरीज का स्वास्थ्य में उन्नति के लिए मरीज को जो है गंभीर स्थिति में एडमिट किया जाता है ताकि मरीज को नॉर्मल बनाया जा सके। तमाम ऐसे चीज़ें आप लिख सकते हैं। आपके मन में जो जो चीज़ें उठता है कि आखिर भर्ती क्यों कराया जाता है हॉस्पिटल में पेशेंट को, तो सारे चीज़ को आप खुद से भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट तो पॉइंट 10 दिया हुआ है, बाकी आप लोग अपने मन से भी इसका उद्देश्य को लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए बहुत घनघोर यहाँ पे सर्दी लगा हुआ है, बट वीडियो बनाना ज़रूरी है आप सभी के लिए। थोड़ा कंप्रोमाइज़ आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि आवाज़ सही नहीं आ रहा होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडमिशन मतलब टाइप्स ऑफ एडमिट मतलब भर्ती के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकता है। तो चलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं। देखिए भर्ती के निम्न प्रमुख प्रकार है। भर्ती के कौन कौन से प्रकार है तो चलिए इस चीज़ को जो है हम लोग देखते हैं। देखिए भर्ती का एक होता है समान भर्ती, एक होता है नॉर्मल भर्ती, एक होता है आपका रूटीन एडमिशन समान भर्ती, एक होता है आपका इमरजेंसी एडमिशन और एक होता है आपका ट्रांसफ़र एडमिशन। तो मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। देखिए रूटीन एडमिशन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ओपीडी में दिखाने आया दिन के समय दिखाने आया, वो सोचा कि हम दिखा लेंगे और हम चले जाएंगे घर। वह एक तरह से नॉर्मल में है लेकिन उससे थोड़ा सा दिक्कत है, तो वो सोचा कि हम दवाई उवाई ले लेंगे ओपीडी में और चल जाएंगे घर। बट वो जब ट्रीटमेंट कराने डॉक्टर के पास जाता है तो उससे लक्षण गंभीर निकल जाते हैं। उसे डॉक्टर को लगता है कि इससे जो है अभी अगर भर्ती करा के देख रेख में नहीं रखा गया तो जो है इसको कुछ दिन में और ज़्यादा भयंकर रूप अपना सकता है। ठीक है। तो ऐसे में उस पेशेंट को सलाह दिया जाता है कि आप जो है एडमिट हो जाइए यहाँ पे, और वहाँ पे एडमिट कर लिया जाता है। तो ये चीज़ें होता है ताकि उसको जो है देख रेख किया जा सके नर्स और डॉक्टर के देख रेख में, और उससे चीज़ें जो भी चीज़ें कठिन लक्षण आया है उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। तो ये हो जाता है एक आपका रूटीन एडमिशन। ठीक है। मतलब बाह्य रोगी को जो है ओपीडी रोगी को लक्षण के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से भर्ती कराया जाता है। ठीक है। और इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है कि जब तो आपातकालीन जो सुविधा होता है आप लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, जब कोई व्यक्ति को मिर्गी अचानक से उत्पन्न हो गया, मतलब कुछ भी अचानक से जो होता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है भर्ती कराया जाता है तो इमरजेंसी एडमिशन ही होता है जहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट को जो है भर्ती कराया जाता है। ठीक है। ये हो गया। ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफ़र एडमिट। अब मतलब समझिए कि कहीं से कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, HIV एड्स वाला व्यक्ति आ गया और उसको काफ़ी एड्स जो है अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है, काफ़ी खतरनाक एड्स उसको पकड़ लिया है। तो वैसे में क्या किया जाता है कि एक नॉर्मल हॉस्पिटल उसको एड्स अस्पताल में जो है एड्स कंट्रोल सेंटर पर जो है उसे क्या किया जाता है भेज देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। अब वहाँ एड्स सेंटर पर जाएगा तो वहाँ जो एड्स कंट्रोलर जो होता है अस्पताल उसका प्रबंधक, वहाँ पे उसे एडमिट किया जाता है। तो वो एडमिट होता है ट्रांसफ़र एडमिट। मतलब कहीं से ट्रांसफ़र किया गया पेशेंट जब आता है तो उसको जो एडमिट किया जाता है तो होता है ट्रांसफ़र एडमिट, जहाँ पे उसको एक पर्पज उद्देश्य के हिसाब से भेजा जाता है। जैसे अगर किसी को टीबी बहुत ख़तरनाक रूप से पकड़ लिया है और एक
नॉर्मल अस्पताल में नहीं, जहाँ पे सब बीमारी का इलाज होता है वहाँ पर अगर नहीं ठीक हुआ तो उसे टीबी अस्पताल में भेजा जाता है। कैंसर वाले को अगर नॉर्मल अस्पताल में नहीं सही हुआ तो उसे कैंसर अस्पताल में भेजा जाता है, मतलब स्पेसिफाई हॉस्पिटल में भेजा जाता है जो उसी बीमारी के लिए पर्याप्त हो। तो जो है वैसे ट्रांसफ़र वाले पेशेंट को वहाँ जाके जो एडमिट होता है तो ट्रांसफ़र एडमिट होता है, स्थानांतरित भर्ती होता है। समझ गए तीनों को। अब चलिए इसको जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, देखिए, ताकि आपको लिखने में आसान हो। देखिए, समान भर्ती, रूटीन एडमिशन। यह भर्ती प्रक्रिया मरीज के बाह्य रोगी विभाग, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी से शुरू होती है। मैंने पहले ही बताया कि यह ओपीडी पेशेंट को रखा जाता है यहाँ पे, तो यह ओपीडी से शुरू होता है यह प्रक्रिया। कौन सा? समान भर्ती, ठीक है। ओपीडी से शुरू होने के बाद इस प्रकार की भर्ती में रोगी को रोग का सही निदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि कोई पेशेंट सोचा कि हम जाते हैं और हमें जो है साइनस का, दम्मा का प्रॉब्लम है, तो जो है हम दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे, बट वो हॉस्पिटल में गया तो उसको बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है, दम, अस्थमा का, सांस लेने में बहुत कठिन हो रहा है, तो उससे जो है भर्ती किया जाता है ताकि उसका सही निदान करके और व्यक्ति को ठीक कर दिया जाए, ठीक है। यदि मरीज की स्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो उसे सही तरीके से चिकित्सीय उपचार या शल्य क्रिया के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। मान के कोई ओपीडी में गया अपने कोई चीज़ को, घाव वगैरह को दिखाने, बट उसका घाव इतना ज़्यादा समस्या है, इतना ज़्यादा अंतिम स्टेज में है कि उसे सर्जरी की आवश्यकता है, या कोई और बीमारी हो जो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ट्रीटमेंट का, देखभाल का, तो जो है वैसे पेशेंट को ओपीडी में आता तो है बट उसे भर्ती कर लिया जाता है। समझ गए। इस रोगी की समस्या को देखकर उसका इलाज किया जाता है और उसका जैसा समस्या हो, देख रेख की ज़रूरत हो, वैसी अनुसार से जो है उसको इलाज किया जाता है। समझ गए। तो ये वाला समझ गए कि समान भर्ती, रूटीन एडमिशन क्या है। चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए, कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा मधुमेह बढ़ चुका हो, उसका डायबिटीज़ लेवल बढ़ चुका हो, अस्थमा बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, ब्लड प्रेशर अगर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो, तो उस कंडीशन में आया तो ओपीडी में है दिखाने, बट उस कंडीशन में अगर ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम उस समय दिखेगा तो भर्ती कर लिया जाता है, ठीक है। तो वो हो जाता है समान भर्ती, कि एक समान रोगी को भर्ती किया जाता है उसके कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, दूसरा है आपातकालीन भर्ती। ये भी मैंने बता दिया, आपातकालीन भर्ती, कि इस प्रकार की भर्ती में जो अस्पताल के आपातकालीन विभाग होता है उन मरीजों को भर्ती किया जाता है जिन्हें गंभीर स्थिति में तत्काल चिकित्सा की ज़रूरत हो, या कोई दुर्घटना के मामले में, जैसे कोई पॉइजन ले लिया हो, जैसे कोई जल गया हो, जैसे कोई एक्सीडेंट कर गया हो, जैसे कोई, मतलब उसे तत्काल जो है उपचार की ज़रूरत हो और वह जो है इमरजेंसी कंडीशन में हो, तो ऐसे मरीजों को जो है ये आपातकालीन भर्ती कराया जाता है। समझ गए। जैसे हृदयघात, हार्ट अटैक, प्रेशर पीड़ा, लेबर पेन, जैसे विषाक्त पॉइजनिंग आदि मामले में जो है ये सब आपका इमरजेंसी एडमिशन होता है। समझ गए। चलिए, बहुत आसान है, दिमाग लगा के समझिएगा तो बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया। ये हो गया। यहाँ पे देखिए, स्थानांतरण भर्ती, ट्रांसफ़र एडमिशन। ट्रांसफ़र एडमिशन भी मैंने बता दिया कि कई बार मरीज की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उसे उचित उपचार प्राप्त करवाने हेतु एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल व एक यूनिट से दूसरे यूनिट में स्थानांतरित करना पड़ता है। इस प्रकार स्थानांतरित करके मरीज को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। ये स्थानांतरण मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई अगर मरीज किसी अस्पताल में बेहतर उसका इलाज नहीं हो रहा है तो उसे जो है किसी और अस्पताल में स्थानांतरण, ट्रांसफ़र किया जाता है, और उस प्रक्रिया में जो उसका अस्पताल में भर्ती होता है ट्रांसफ़र वाले पेशेंट को, तो जो है वो आपका हो जाता है स्थानांतरण भर्ती। जैसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, या एक ही अस्पताल में बहुत सारे यूनिट होते हैं तो उस यूनिट से दूसरे यूनिट में जाता है तो यहाँ भी एडमिशन इसका हुआ रहता है, बट यहाँ आता है तो यहाँ भी एडमिशन होता है। तो ये जो है आपका भर्ती होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, और इस प्रक्रिया में जो है मरीज को शामिल किया जाता है, तो ये हो जाता है ट्रांसफ़र एडमिशन। तो ये तीनों भर्ती का प्रक्रिया याद रख लिए, हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग भर्ती को देख चुके हैं आसानी से, तो अब चलते हैं हम लोग कहाँ, छुट्टी के प्रक्रिया में, डिस्चार्ज में, ठीक है। देखिए, भर्ती वाला बहुत आसान था। भर्ती क्यों होता है, क्या उद्देश्य है, वो तो लिख ही दीजिएगा। इसका 3 प्रकार है, समान भर्ती, रूटीन एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन, आपातकालीन भर्ती, और एक है आपका ट्रांसफ़र एडमिशन, मतलब स्थानांतरण भर्ती। समझ गए। चलिए, देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा रोगी को छुट्टी की प्रक्रिया क्या है और इसके उद्देश्य व प्रकार लिखे। छुट्टी क्या होता है, रोगी को छुट्टी कैसे मिलता है, मतलब व्हाट इज डिस्चार्ज प्रोड्यूस ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ पेशेंट, मतलब डिस्चार्ज भर्ती का, रोगी के भर्ती हो गया है तब उससे छुट्टी की प्रक्रिया क्या है, और यह क्यों जो है होता है,
यह जो है क्यों मतलब होता है, इसका क्या उद्देश्य है और इसके प्रकार भी लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन में प्रक्रिया अलग से आता है। प्रक्रिया हम लोग बाद में पढ़ेंगे, भर्ती का प्रक्रिया भी और छुट्टी का प्रक्रिया भी। एक क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है। मान के आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि भर्ती की प्रक्रिया कि पेशेंट के भर्ती की प्रक्रिया को लिखें, तो फिर आप कैसे लिखेंगे? ये सब तो उसका टाइप्स हो गया, ये प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया में मतलब कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है, उस चीज़ को लिखना होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं छुट्टी की प्रक्रिया वाले का। देखिए मरीज को अस्पताल में उसकी असमान स्थिति में भर्ती करने के बाद उसका सही निदान व उपचार के बाद यदि उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए तथा मरीजों की स्थिति में अपेक्षित सुधार हो जाए तो उससे बाद मरीज की अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उसके कोई भी कंडीशन में असमान ही होगा तभी भर्ती कराया जाता है। तो जब मरीज को असमान स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद उसके सही निदान मिलता है, सही उपचार मिलता है, सही देख रेख मिलने के बाद अगर मरीज के जो उद्देश्य था कि मरीज को सही करे और उस उद्देश्य में जो प्राप्ति होने लगता है, मतलब मरीज जो है असमान स्थिति से समान स्थिति में आने लगता है या आ जाता है, तो उस कंडीशन में जब उसके स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है तो जो है अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है। समझ गए? परंतु मरीज की छुट्टी करने से पूर्व यह अच्छी तरह से जांच ले कि मरीज पूरी तरह से स्वस्थ या छुट्टी करने की स्थिति में है या नहीं। अब देखिए चूंकि जो भी पेशेंट का डिस्चार्ज होता है, तो आप लोग भी जानते हैं, जो भी लोग काम करते होंगे, तो जो भर्ती पेशेंट होता है जो पहले अपना समस्या लेके भर्ती हुआ था और वह बिल्कुल सुधर चुका है, ठीक हो चुका है, तो जब उसे छुट्टी करने वाला होता है तो जो भी डॉक्टर नर्स होती है उसके सारे चीज़ों को जांचती है कि जो पेशेंट प्रॉब्लम में है, क्या पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या पेशेंट ठीक है, जाने लायक है या नहीं है, छुट्टी लायक है या नहीं है। अगर ये सारे चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो ही जो है इसे छुट्टी किया जाता है। समझ रहे हैं? देखिए परंतु मरीज की छुट्टी करने से पूर्व यह अच्छी तरह से जांच ले हो गया। मरीज को छुट्टी देने से पूर्व मानसिक व शारीरिक रूप से मरीज को तैयार किया जाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को रोगी की छुट्टी प्रक्रिया कहते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मरीज को अस्पताल में जब उसके असमान मतलब एबनॉर्मल मतलब जब उसे समस्या के साथ भर्ती कराया जाता है असमान स्थिति में, तो मरीज को जब भर्ती कराया जाता है, तो जब भर्ती होता है तो उद्देश्य क्या होता है कि मरीज को अच्छे से देख रेख मिले, अच्छे उपचार मिले, निदान मिले, ठीक किया जाए। और जब इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, मतलब मरीज अपने असमान स्थिति में से समान स्थिति में आ गया है, ठीक हो गया है, तो उसके बाद जो है मरीज की छुट्टी कर दी जाती है। छुट्टी करने में इस चीज़ को देखा जाता है कि मरीज जो है पूर्ण तरीक़ा से कंप्लीट सही हो चुका है, उसके अंदर जो है मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, या उसका ये सारे चीज़ को जांच कर लिया जाता है कि मरीज़ जो है छुट्टी करने लायक है या नहीं है। तो उस कंडीशन में जो है जांच करने के बाद ही जो है मरीज़ को छुट्टी किया जाता है और जो है उसे तैयार किया जाता है छुट्टी डिस्चार्ज करने के लिए। और इन सारी पूरी प्रक्रिया को ही जो है छुट्टी प्रक्रिया कहते हैं। समझ गए? चलिए ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके उद्देश्य देखते हैं कि आखिर जो है छुट्टी क्यों किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे छुट्टी क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य भी देख लीजिए। छुट्टी प्रक्रिया के उद्देश्य, पर्पज ऑफ डिस्चार्ज प्रोसीड्यूर। देखिए रोगी की छुट्टी की प्रक्रिया के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य है। कौन कौन से उद्देश्य है? देखिए रोगी को पूरी तरह से सुनिश्चित करवाना कि वह अब ठीक है। इसका उद्देश्य यही होता है कि मरीज को यह सुनिश्चित करवाना कि हाँ मरीज अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हैं। दूसरा है कि मरीज को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ करना है। छुट्टी का ये भी उद्देश्य होता है कि मरीज अब बिल्कुल जो है शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो चुका हो, ठीक है, तभी छुट्टी होता है। इसका उद्देश्य ये भी होता है कि रोगी को घर पर देखभाल व सावधानियों के प्रति निर्देश देना है। जब छुट्टी होते रहता है तो उस समय ये उद्देश्य बनता है कि उसे बताया जाए कि घर पे जो है कैसे अपने देखभाल करना है, कैसे जो है सावधान रहना है। ठीक है, रोगी को बदले हुए वातावरण में उसकी मदद करना, रोगी को जो भी कंडीशन में अगर बदलाव आया है उसमें मदद करते रहना चाहिए। ठीक है, रोगी और उसके परिवार को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना। जब उद्देश्य इसका ये भी है कि जब छुट्टी होते रहेगा तो उस समय परिवार और मरीज को जो है साइकोलॉजिकल मेंटल जो है मजबूती दिया जा सके, तैयार करे। ठीक है,
नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य संबंधित वातावरण को छुट्टी के बाद भी बनाए रखना। मरीज को ये बताया जाता है कि जब आपका छुट्टी हो रहा है तो फिर भी आप स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को नकारेंगे नहीं, उसे बनाए रखेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है देखिए कि रोगी को संकेत, सूचना एवं निर्देश के द्वारा देखभाल करने का पालन करते रहना चाहिए। रोगी को जो भी छुट्टी होते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी अगर संकेत दिखाई देता है तो उसे जो है तुरंत सूचना और निर्देश जो है देना चाहिए, समझ गए। चलिए, ये तो हो गया। देखिए, आप नॉर्मल तौर से समझिए कि कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट को भर्ती से अब छुट्टी कराना है, तो वो छुट्टी जो है उसका क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य यही होगा ना, और सारे उद्देश्य लिख सकते हैं कि मरीज को सामान्य स्थिति में सुधार आ चुका है, ये भी उद्देश्य होगा, तभी छुट्टी होगा ना। तो मरीज जो है अपने मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो चुका है। उसके बाद जो है मरीज और उसके परिवार का जो वातावरण है उसे बेहतर करने का कोशिश किया जाएगा जब छुट्टी का वक्त हो जाएगा। ये ख्याल रखेंगे कि मरीज जो है कितना मेंटली प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मरीज का वातावरण और ये सभी चीज़ों को बनाए रखना, मरीज को उसके फैमिली से जो है फैमिली में ही मिलाना। छुट्टी के बाद यही ना होता है कि मरीज और फैमिली एक साथ मिलते हैं, तो ये सारे चीज़ इस कंडीशन में आता है, ठीक है। एक नॉर्मल समान अवस्था में जब पेशेंट जाता है तो जो है वो अपने छुट्टी ही लेता है, तो ये चीज़ होता है, समझ गए। चलिए, और सारे चीज़ सोच सोच के आप लोग लिख सकते हैं। बाकी ये सारे चीज़ को जो है हम लोग rmnursing.blogspot.com पर भी दे देते हैं डेली के डेली, आप जाके वहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसका प्रकार क्या होगा, छुट्टी या डिस्चार्ज के प्रकार क्या होगा। देख लीजिए, प्रकार याद रखिएगा, चीज़ों को लिख पाइएगा। इसका निम्न प्रकार होता है, रोगी को अस्पताल में निम्न प्रकार से छुट्टी दी जा सकती है। देखिए किस किस प्रकार से। पहला है एक रिलीविंग। रिलीविंग मतलब क्या होता है, यह समान प्रकार का डिस्चार्ज कहलाता है। इसमें मरीज पूर्ण रूप से अपना इलाज करवाकर ठीक होकर तथा अस्पताल का पूरा बिल देकर जाता है। यह डिस्चार्ज डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। देखिए, रिलीविंग जो होता है इसमें पेशेंट बिल्कुल तरीक़ा से ठीक हो गया, उसका हर एक चीज़ जाँच हो जाता है और वह बिल्कुल कंप्लीट पाया जाता है कि हाँ अब छुट्टी देने लायक पूरा हो चुका है। तो उससे जो भी अस्पताल का प्रक्रिया होता है उस अस्पताल के प्रक्रिया के थ्रू सभी डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है और डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, तो ये हो जाता है रिलीविंग, समझ गए। तो याद रखिएगा, एक होता है रिलीविंग, ठीक है। दूसरा होता है लामा। लामा फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। लामा होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस मतलब चिकित्सक के सलाह के विपरीत, मतलब लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लामा, लामा जो होता है यह जो है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस होता है, जिसको चिकित्सक के सलाह के विपरीत छुट्टी आदमी लेता है। इस प्रक्रिया के डिस्चार्ज में यह पता चलता है कि मरीज अस्पताल में रुकना नहीं चाहता है और चिकित्सक की सलाह के विपरीत अस्पताल छोड़ना चाहता है। देखिए, चिकित्सक के सलाह के विपरीत वाला जो टाइप्स है लामा जो है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, इसमें होता क्या है कि इस प्रकार के डिस्चार्ज में जो भी पेशेंट होते हैं वह डॉक्टर के विपरीत जो है काम करते हैं। डॉक्टर कहता है कि नहीं आपको अभी छुट्टी नहीं होने वाला है, अभी आपका स्वास्थ्य जो है सही नहीं है, बट वो पेशेंट जो है डॉक्टर का बात नहीं मानता है, डॉक्टर के विपरीत बात करता है और जो है वह जो है छुट्टी लेने के लिए अस्पताल छोड़ना चाहता है। ये सारी चीज़ें होता है और वो अस्पताल में वो रुकना नहीं चाहता है। इसमें छुट्टी करने से पहले मरीज को उसकी स्थिति के बारे में बताना चाहिए। मरीज से वह उसके परिजनों से भी हस्ताक्षर ले लेना चाहिए ताकि बाद में किसी भी परेशानी के लिए जो है वह खुद का जिम्मेदार हो। देखिए, अब चूंकि यह अस्पताल का एक कानूनी अधिकार है कि आप पेशेंट के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में भी जो चिकित्सक के सलाह के जो विपरीत छुट्टी है, अगर कोई पेशेंट कहेगा कि नहीं हमको हर हाल में छुट्टी चाहिए ही चाहिए, हमको इस अस्पताल में नहीं रहना है, हमको जो है हमको छुट्टी करना है, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि जो है डॉक्टर जो है उसके विपरीत उसके स्वास्थ्य के बारे में उसे बताते हैं कि यार अभी तुम्हें सही नहीं है, अभी तुम कुछ देर और रुक जाओ, ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं डिस्चार्ज कर दूंगा। बट वो आदमी कहता है कि नहीं हमको यहाँ अस्पताल में नहीं रुकना है, हमें अस्पताल छोड़ना है, हम छोड़ना चाहते हैं, चाहे आपका मर्जी हो या नहीं हो। तो यही जो होता है विपरीत होता है। तो जब इस कंडीशन में आ जाता है तो चूंकि डॉक्टर जो है उसे रोक भी नहीं सकता है, वो उसका अधिकार है, तो उस कंडीशन में मरीज को जो है उसके परिजनों और उसके मरीज से जो है हस्ताक्षर ले लिया जाता है और उससे बता दिया जाता है कि आपका एक कंडीशन है, आप इस कंडीशन में जा रहे हैं, और इस कंडीशन में जो है उसको सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट पर लिख दिया जाता है कि पेशेंट अपने मन से जा रहा है और उसे एक कंडीशन है अभी, तो सारी चीज़ें लिखने के बाद पेशेंट को सिग्नेचर ले लिया जाता है उसके रिलेशन से, ताकि बाद में कुछ भी दिक्कत हो तो उसका जिम्मेदारी वो खुद हो। तो ये हो जाता है आपका लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, समझ गए। तो चलिए
ये हो गया। तीसरा है निवेदन पर छुट्टी, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, इस प्रकार के डिस्चार्ज में रोगी अस्पताल में अपना इलाज जारी नहीं रखना चाहता है, वजह कोई भी हो सकता है, वह डॉक्टर से छुट्टी का निवेदन करता है, तब डॉक्टर रोगी की तत्कालीन स्थिति उसके डिस्चार्ज टिकट पर लिखता है तथा रोगी को अस्पताल का पूरा बिल देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। देखिए अब होता यह है कि निवेदन पर डिस्चार्ज का मतलब है कि डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, इस प्रकार के जो डिस्चार्ज होता है, छुट्टी होता है, जो भी रोगी अस्पताल में इलाज नहीं रखना चाहता है उससे रोगी का या उसके जो भी रिलेशन उसके साथ का है वो कहते हैं कि यह हमारे रोगी का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, हम कहीं और ले जाएंगे, आप सर हमें छुट्टी कर दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट हो जाता है। समझ गए। तो इस रिक्वेस्ट का वजह कोई और भी हो सकता है, तरह तरह के वजह हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है उसे क्या किया जाता है, जो भी तत्कालिक समस्या है जो मरीज रिक्वेस्ट कर रहा है उस समय जो भी समस्या उसके अंदर रहेगा तो उसके उस टिकट पर जो भी पुर्जा प्रिस्क्रिप्शन होगा उस पर लिखा जाता है डिस्चार्ज पेपर पर। और उस कंडीशन में जो है डॉक्टर क्या करते हैं कि उसे जो है पूरी डॉक्यूमेंट के साथ में जो है बिल के साथ में, और जो नर्स जो भी पेशेंट होता है वो अपना पूरा बिल देता है और उसके बाद जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। समझ गए। तो ये रिक्वेस्ट के आधार पर होता है, ठीक है, जिसमें मरीज़ जो है अस्पताल में नहीं रहना चाहता है और वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और जो है रिक्वेस्ट पर अपना छुट्टी लेना चाहता है तो ये निवेदन करता है डॉक्टर से कि जो है वजह कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जो है आपका निवेदन पर छुट्टी होता है। तीसरा समझ गए। चलिए और चौथा, और आपका देखिए यहाँ पे चौथा एक आता है रेफरल एवं ट्रांसफ़र। रेफरल और ट्रांसफ़र, इसमें मरीज को उच्च चिकित्सा तथा विशेष चिकित्सा हेतु एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजा जाता है, जैसे कैंसर अस्पताल, दिल का अस्पताल, टीबी का अस्पताल। मानिए अब कोई एक नॉर्मल अस्पताल में जो है भर्ती है, सदर अस्पताल में, समझ गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उस सदर अस्पताल में मानिए टीबी का, हार्ट का या कैंसर का, तो एक विशेष क्लिनिक है नहीं, उसमें तो सभी बीमारी का इलाज होता है, बट उस पेशेंट को जो है टीबी है या कैंसर है या दिल का बीमारी है और उससे जो है यहाँ ठीक नहीं हो रहा है तो उससे इसी पर्सनल बीमारी के पर्सनल अस्पताल में स्पेसिफाई हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो इस प्रकार जो है उसे रेफ़र किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसे अस्पताल से जो छुट्टी किया जाता है दूसरे अस्पताल भेजने के लिए, तो ये रेफरल और ट्रांसफ़र वाला हो जाता है। समझ गए। चलिए ये भी समझ गए, बहुत आसान था। अब देखिए पाँचवा आता है, पाँचवा कितना आसान है आप लोग देख लीजिए। एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग क्या होता है, इसमें मरीज डॉक्टर नर्स अधिकारी को बिना बताए चुपके से अस्पताल से चला जाता है और जो भी अस्पताल का बिल वगैरह होता है वो बिल भी जो है नहीं जमा करता है और जो है यह एक चोरी के समान होता है और इसे जो है एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। समझ गए। एब्सकॉन्डिंग भारतीय छुट्टी क्या है, इसमें मरीज जो होता है अस्पताल से बिना अस्पताल के प्रशासन के, बिना नर्स या डॉक्टर किसी को सूचित किए वह जो है अस्पताल से चुपके से निकल जाता है और इस प्रकार के जो होता है इसमें मरीज अपना बिल भी नहीं देता है और चला जाता है। यह एक प्रकार से चोरी के समान होता है, ठीक है, और ये जो है एब्सकॉन्डिंग होता है। समझ गए। तो यह भी एक छुट्टी ही है, भले मरीज अपने ही मन से गया बट है तो एक छुट्टी के समान ही, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है मृत्यु, डेथ। क्या है नेक्स्ट है आपका मृत्यु, डेथ। देखिए रोगी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती होता है परंतु अच्छे उपचार व देखभाल के बाद भी वह ठीक नहीं हो पाता है और उसकी स्थिति के कारण मृत्यु हो जाती है, तो यह स्वाभाविक है कि उसका डिस्चार्ज पेपर बनाया किया जाता है। देखिए कोई ऐसे रोगी होता है जो कि इमरजेंसी पीरियड में अस्पताल में भर्ती हुआ हो, उससे बेहतर सुविधा भी मिला, देखभाल भी हुआ, बट जिसको मरना है उसको तो कोई नहीं रोक सकता है, तो पेशेंट का डेथ हो गया। अब डेथ हो गया तो ऐसा थोड़ी ना कि उससे सीधा इधर उधर फेंक दिया जाता है, बजाते उसको क्या किया जाता है, उसे डेड बॉडी को पेशेंट के जो भी अटेंडर होते हैं उनको सौंपा जाता है और उस कंडीशन में जो है उस बॉडी को डिस्चार्ज किया जाता है और कागज़ बनाया जाता है और यह भी एक छुट्टी का प्रक्रिया ही होता है। समझ गए। तो मृत्यु के कंडीशन में भी जो है छुट्टी किया जाता है। समझ गए। चलिए तो अभी हम लोगों ने 6 टाइप देखा। कौन कौन टाइप देखा, तो एक रिलेविंग, एक था आपका क्या चीज़, रिलेविंग। समझ गए। रिलेविंग ही था, देख लीजिए एक बार सही से। देखिए हाँ रिलेविंग ही था, एक आपका रिलेविंग था, एक आपका था चिकित्सक के सलाह के विपरीत मतलब लामा, और एक था कि चिकित्सक के विशेष निवेदन पर, ठीक है, और एक था आपका रेफरल एवं ट्रांसफ़र, एक था आपका मृत्यु और एक था आपका क्या चीज़, हाँ निवेदन पर छुट्टी, रेफरल ट्रांसफ़र, एक था आपका एब्सकॉन्डिंग और एक है आपका मृत्यु। समझ गए क्या चीज़ था, रिलीविंग था, उसके बाद लामा था मतलब चिकित्सक के विपरीत
छुट्टी, उसके बाद था आपका क्या चीज़, विशेष निवेदन पर छुट्टी, उसके बाद था रेफरल एवं ट्रांसफ़र, उसके बाद आपका था क्या चीज़, एब्सकॉर्डिंग, और उसके बाद आपका था मृत्यु। तो इन सब कंडीशन में जो है छुट्टी हुआ होता है पेशेंट को, या छुट्टी जो है पेशेंट खुद से चला जाता है, लेना चाहता है। ठीक है, तो इतना सारा जो है छुट्टी में आप लोग लिख दीजिएगा प्रकार में। उद्देश्य भी ऊपर देख चुके हैं और क्या होता है वो भी देख चुके हैं, तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए। अगर आपको इसको PDF लेना हो या खुद से एक बार पढ़ना हो तो जो है आप लोग rmnursing.blogspot.com गूगल पर जाके सर्च कीजिए, नर्सिंग ज्ञान ओपन होगा। नर्सिंग ज्ञान पर ओपन करने के बाद आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।